कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मानव जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता है कि मनुष्य सुख का स्वामी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शांति का परम अधिकारी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह ज्ञानमय जीवन जी करके अपने जीवन को परम शांत बना सकता है। ज्ञान के अलावा, विवेक के अलावा मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है। शरीर के दृष्टिकोण से मनुष्य अन्य मानवेतर प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी है, पशु के तरह, जैसे हाथी के तरह मनुष्य बलवान नहीं हो सकता है। सांप की तरह चाहे भी तो भी वह धरती पर रेंग नहीं सकता है। मनुष्य चाहे भी तो भी वह मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता है। मनुष्य चाहे भी उसके बावजूद भी वह पक्षी की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता है। उड़ने की विशेषता पक्षी से कम है, दौड़ने की विशेषता घोड़ा से कम है, वजन ढोने की विशेषता गधा से कम है, रेंगने की क्षमता सांप से कम है, तैरने की क्षमता मछली से कम है। तो हर चीज में तो कम ही है, फिर बड़ा किस चीज में है? बड़ा है ज्ञानी होने में। अब एक सवाल इस मंच से किया जाए कि ज्ञानी कौन है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जिसने बड़ी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जो विद्यालय में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बना हुआ है? क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जो बड़े जज, बड़े मिनिस्टर, बड़े कलेक्टर बने हुए हैं? ज्ञानी की ये परिभाषा नहीं। ज्ञानी की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जो अपनी अज्ञान को समझ करके धीरे धीरे उसे दूर करने का प्रयास करे, उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। अपने अज्ञान को पढ़ने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। दूसरे के अज्ञान को पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वयं के अज्ञान को पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। आज मनुष्य वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, दुनिया के सभी ग्रंथों को पलट पलट करके पढ़ा। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य अपने ही जीवन को पढ़ना भूल गया, और अपने जीवन को न पढ़ने के कारण दुनिया भर के पोथी पतरा पढ़ते रह गए, फिर भी मनुष्य के जीवन की अशांति नहीं मिट पाई, फिर भी मनुष्य के जीवन का दुख समाप्त नहीं हो पाया, फिर भी मनुष्य के जीवन की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इतिहास का पन्ना पलट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आज तक कबीर साहब ने भी कहा है कि नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पढ़ भेद न जाना। कि ऐसे लाखों लोग नष्ट हो गए इस संसार में, दुख में कड़ाहते कड़ाहते, पीड़ा में कड़ाहते कड़ाहते ही दुनिया से चला गया, जो पोथियों को तो खूब पढ़ा लेकिन जीवन को न पढ़ सका। जीवन को पढ़ना यह सबसे बड़ा ज्ञान है, और उस जीवन में भी अपने अवगुणों को पढ़ना ये सबसे बड़े ताकत की बात है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने अज्ञान को भी ज्ञान समझता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति अपने नासमझी को भी बहुत बड़ी बहादुरी समझता है। जबकि साधक वह है जो अपने अवगुणों को, सुखी वही होता है जो दूसरों को देखना बंद कर देता है। सुखी वही होता है जो दूसरों को सुनना बंद कर देता है। सुखी वही होता है जो दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करने वाला होना बंद कर देता है। हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरे का मूल्यांकन करें? हमें किसने यह अधिकार दिया कि हम दूसरे को राम बनावें? हमें किसने यह अधिकार दिया कि हम दूसरे को कृष्ण बनावें? हमें ये किसने अधिकार दिया कि दूसरे को बुद्ध बनावें? अरे आप बुद्ध बनिए ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप राम बनिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप कबीर बनिए, आप बुद्ध बनिए, आप महावीर बनिए, आप धर्मात्मा बनिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे को हम तो राम बनाना चाहते, राम क्या दूसरे को क्या पूरे दुनिया को हम राम बनाना चाहते। केवल हम ही रावण के पंक्ति में खड़ा रहे और बाकी कोई हमको टोके नहीं, यह कामना करते कि हम कंस की श्रेणी में भी खड़ा रहें, उसके बावजूद भी दुनिया वाले मुझे कुछ न कहे कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है। ये चाहत हमारी होती है, और यही चाहत सबसे बड़ा दुख का कारण है।
किसी से हमें अच्छा कहवाने की जरूरत नहीं, हमें अच्छा हो जाने की जरूरत है। कोई हमारा सम्मान करे इसकी लालसा मन में पालने की आवश्यकता नहीं है। खुद सम्मानित होने योग्य कर्म करना यह बहुत जरूरी है। कोई हमारी बड़ाई करे इसकी चाहत मन में पालना यह जरूरी नहीं है, बल्कि हम बड़ाई करने योग्य कर्म कर्तव्य जान करके करते रहें, यह सबसे बड़ी चीज है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो निरंतर अपने आप को पढ़ता है। सबसे बड़ी साधना है निरंतर अपने अवगुणों को पढ़ना कि हमारे अंदर कौन सी बुराई आ गई। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा तो हम साफ करके पहनते, कोई भी आदमी गंदा करके कपड़ा नहीं पहनता है। पागल को छोड़ करके आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एक कपड़ा ले और मिट्टी में जाके पहले मसल दे और उसके बाद उसको पहने। ऐसा आपने देखा है क्या? हाँ, दिमाग से थोड़ा गया गुजरा है तो वो कर सकता है, लेकिन जरा सा भी समझदारी किसी के पास है, विवेक बुद्धि है, तो आज तक यह नहीं देखा गया कि कहीं से पहले कपड़ा लाया नया, मिट्टी में जाके उसको लीप पोत दिया और उसके बाद उसको शरीर पे पहना। ऐसा आज तक नहीं देखा गया। सब मनुष्य, लगभग मनुष्य कपड़े को साफ करके ही शरीर पे पहनता है। लेकिन संसार के धूल गर्दे से भरे हुए वातावरण में जब वह चलता है, घूमता है, फिरता है, दौड़ता है, कोई काम करता है, तो धीरे धीरे वह कपड़ा क्या होता है? गंदा हो जाता है। गंदा होता है तो क्या उसको फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं फेंकते। गंदा होता है तो पुनः उसे साफ करने की व्यवस्था करते हैं। आप सोचिए कि आपके शरीर के ऊपर में एक कपड़ा है, साफ पहनते हैं, लेकिन व्यवहार करते करते जब वह गंदगी से भर जाता है, आपका घर है, आपका आंगन है, आपका बिछावन है, आपका बर्तन है, आप जो भी चीज उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाने वाला हर एक चीज आप साफ सुथरा करके रखते हैं। घर को प्रतिदिन साफ करते हैं, सुबह साफ करते, फिर भी शाम में गंदा हो जाता है, तो घर को बुहारते हैं कि नहीं? जिस बिछावन पर सोते हैं सुबह में साफ करके रखते हैं, शाम होते होते थोड़ा बहुत भी धूल गर्दा पड़ता है तो बिछावन पर ऐसे जाके सो जाते हैं। उसको साफ करते हैं, झाड़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर सोते हैं। जिस बर्तन को आप रखें, मांज करके रखें, फिर भी आप घर में रखते हैं, हल्का फल्का धूल गर्दा कहीं से आता है, उसमें जम जाता है, तो फिर जब भोजन बनाने जाते हैं तो बर्तन को मांजे न मांजे पानी से पहले धो देते हैं, फिर उसमें भोजन बनाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी पदार्थ आपके घर में है, आपके उपयोग के लिए है, साफ करके रखने के बावजूद भी वातावरण के प्रभाव में आकर के वह कुछ न कुछ गंदगियों से भर जाता है। तो आप उसे फेंकते नहीं, आप उसको तोड़ते नहीं, आप उसको पटकते नहीं, तब क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा झाड़ करके, थोड़ा सा साफ करके पुनः उसको उपयोग में लाते हैं। अब आप इसी बात को अपने जीवन पर थोड़ा सा उतार करके देखिए। जब बिछावन पर सोने से पहले बिछावन को झाड़ना आवश्यक है, जब भोजन को बनाने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, जब कपड़ा को पहनने से पहले उसको साफ करना आवश्यक है, तो आप प्रतिदिन सुबह शाम या पूरी जिंदगी में मन को कितना बार झाड़ते हैं? मन की कितनी बार सफाई करते हैं? बुद्धि की कितनी बार सफाई करने की बात सोचते हैं? आपका चित्त भी साफ सुथरा रहे इसके विषय में आप कितना सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। और जिसके कारण से आपका जीवन एकदम पीड़ा से भरा रहता है। चित्त गंदा रहे तो आदमी के जीवन में सुख कैसे आएगा? मन यदि गंदा रहे, आदमी के जीवन में सुख कहां से आएगा? यदि बुद्धि व्यक्ति की गंदी रहे तो आदमी के पास सुख कहां से आएगा? जैसे बाहर में चमकने के लिए, बाहर में लोगों से सम्मान पाने के लिए आपका घर का साफ सुथरा रहना आवश्यक है। बाहर में लोगों की निगाह में सम्मानित होने के लिए आपका पहना जाने वाला वस्त्र साफ सुथरा होना आवश्यक है। लोगों की निगाह में सम्मानित होने के लिए आपके चलने वाली जो गाड़ी है, आपके जो व्यवहार में आने वाले पदार्थ हैं, उसका साफ सुथरा रहना जितना आवश्यक है, उसी तरह से अपने अंतर जगत की निगाह में सुखी होने के लिए, अपने मन के दृष्टिकोण में सुखी और शांत होने के लिए भीतर का पवित्र होना भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति भीतर की पवित्रता पर जोर देता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। ज्ञानी वह नहीं कि ऊंची डिग्री तो ले लिया लेकिन शाम होते होते हाथ में दारू का बोतल लेके नाच रहा है, वो कौन सा ज्ञानी? उर्दू के एक शायर ने कहा कि बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ गुजरे जिधर नादान घिसते हैं। बड़े आलिम व फाजिल है मतलब बहुत डिग्रीधारी है,
एमए कर लिए, बीए कर लिए, पीएचडी कर लिए, डिलीट कर लिए, डिफिल कर लिए, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियों को हासिल हमने कर लिया और काम वही करते हैं जो एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है। तो डिग्री लेने में न डिग्री लेने में क्या अंतर है? कोई अंतर? एक डिग्री लिया जो कि जिसने पढ़ाई नहीं किया कभी, वह भी खैनी लटा के खा रहा है, और जो पूरे दुनिया की डिग्री लेकर के आए वो भी कहता है भैया थोड़ा हमरो लिए मारी है, मेरे लिए भी थोड़ा सा लगाइएगा, यह कहता है। तो वो पूरे कॉलेज पूरे विश्वविद्यालय की डिग्री लेके आया, एक बिना डिग्री वाला है। दोनों में किसको ज्ञानी कहोगे, किसको अज्ञानी कहोगे? कोई ज्ञानी अज्ञानी दोनों बराबर है ना जी। उसको ज्ञानी कहाँ से कहा जाए? एक अनपढ़ आदमी भी दारू पीता है, एक पढ़ा लिखा अपने आप को बुद्धिमान कहने वाला व्यक्ति भी दारू पीता है। कैसे बुद्धिमान कहें, किसको मूर्ख कहें, किसको ज्ञानी कहें? ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि आपने कितने किताबों को पढ़ा, ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि रामायण को आप कितना देर पलटे, ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं कि आप कितने देर शास्त्रों और पुराणों को रट्टा मारा है, कितने ग्रंथों को आपने तोता की तरह रट लिया। ज्ञानी की परिभाषा यह नहीं है। ज्ञानी की परिभाषा यह है कि अपने भीतर के अवगुणों को कितना आप निरंतर परख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसको दूर करने का कितना प्रयास कर रहे हैं। जो इस काम को जितना तेजी से करता है वह व्यक्ति उतने बड़े ज्ञानी होता है और वह व्यक्ति इस दुनिया में उतना जल्दी महानता की ऊंचाई को छू लेता है। अपने अवगुण को पढ़ना यह सबसे बड़ा ज्ञान है। मोटे अर्थ में कहें तो अपने अज्ञान को समझना यह सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सबसे बड़ा भारी काम है। वह भारी है नहीं, लेकिन आपने भारी बना दिया है। आप शास्त्रों को पढ़ना आसान समझते, यही कारण है कि नीतिविदों में महान नीतिविद एक हुए हैं, अप्पय दीक्षित, जो भगवान बुद्ध के जमाने में हुए। उन्होंने कहा है कि नियतिज्ञा नीतिज्ञा नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या च सो ज्ञान ज्ञानिनो बिरला। कि इस धरती पर नीति को जानने वालों की कमी नहीं है। एक ढूंढिएगा तो 1000 मिलेगा। नीति शास्त्र को जानने वाले एक को खोजिए, आपको 1000 मिल जाएंगे। नियतिज्ञा, नियति को भी जानने वाले भी बहुत मिलेंगे, एक खोजिए हजारों मिलेंगे। वेदज्ञा, वेदों को जानने वाले, उसकी भी कमी नहीं है, खोजिए आप, एक खोजेंगे 500 मिलेगा आपको। शास्त्रों को जानने वालों की कमी नहीं है, शास्त्रों के व्याख्या करने वालों की कमी नहीं है। नीतिज्ञा नियतज्ञा वेदज्ञा अभी भवन्ति शास्त्रज्ञा, शास्त्रों को पढ़ने वाले, यहाँ तक कि दुनिया में व्याख्या करके पढ़ाने वाले की भी कमी नहीं है। कमी किसकी है? कमी है स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। अपने अज्ञान को समझ करके उसे दूर करने वाले लोगों की बहुत कमी है इस धरती पर। यही कारण है कि पूरे दुनिया को पढ़ने के बावजूद भी आदमी आज अशांत है, आदमी आज पीड़ित है, आदमी आज दुखी है। सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं, दुनिया के कोई भी विवेकी महापुरुष आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आप सुखी होना चाहते हैं, आज से यह काम आप शुरू कर दीजिए। दुनिया को देखने के बाद आपकी मनोवृत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। दुनिया की तरफ जब तक आपकी निगाह रहेगी, आपका चित्त चंचल रहेगा। दुनिया की तरफ जब तक आपकी निगाह रहेगी, तब तक आपका चित्त, आपका मन एक कैमरा बना हुआ रहेगा और कैमरा में संस्कारों का संग्रहण होता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, 2 व्यक्ति आया भगवान बुद्ध के पास 2 प्रश्न लेकर के। भगवान बुद्ध ध्यानस्थ बैठे हुए थे, आंखें खुली। भगवान बुद्ध के सामने पहला व्यक्ति प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, पूरे संसार में आपने दुख से मुक्ति का एक उपाय दिया है, आप सुख को पाने का एक रास्ता दिया है, परम शांति परम ज्ञान को पाने का एक सिद्धांत दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस संसार में सुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुख कैसे मिले? भगवान बुद्ध आंख खोले, जरा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस प्रश्न करने वाले से कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख का कारण है उसका चित्त। चित्त, 4 अंतःकरण इंद्रियां हमारे पास है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कहा कि मनुष्य का चित्त ही उसके सुख का प्रमुख कारण है। वह व्यक्ति बुद्ध से और ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इतना सा उत्तर सुन करके वह वहां से चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा, भगवान पहला वाला व्यक्ति आपको सुख का कारण पूछ करके गया है, मैं दूसरा व्यक्ति आया हूं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं कि मनुष्य के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है?
भगवान बुद्ध पुनः आंख खोले और आंख खोल करके फिर से वही जवाब देते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण उसका चित्त है। वह व्यक्ति भी उत्तर सुन करके चला गया। लेकिन भगवान बुद्ध के पास में जो उनकी छाया की तरह हमेशा बैठे रहता था उसका प्रिय शिष्य आनंद, वह आनंद बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति पहला आया, वो सुख का कारण पूछ के गया, और दूसरा व्यक्ति आया, वो दुख का कारण पूछ करके गया। आनंद जो बगल में बैठा हुआ था तो दोनों के प्रश्न को भी सुना और दोनों को जो उत्तर दिया गया उसको भी सुना। पहला वाले ने प्रश्न किया कि सुख का कारण क्या है, तो उसको भी उत्तर मिला चित्त। और दूसरा वाले ने पूछा कि दुख का प्रमुख कारण क्या है, उसको भी उत्तर मिला मनुष्य का चित्त। वो दोनों तो अपना अपना उत्तर सुन के चला गया, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद जो बगल में बैठा हुआ था वो बेचारा उलझन में पड़ गया। क्यों? इसलिए कि प्रश्न तो दो तरह का आया लेकिन उत्तर एक ही तरह का निकला। तो आनंद जब दोनों उत्तर को एक ही तरह का पाया तो आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आज आपकी नींद बढ़िया से नहीं टूटी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में रहते रहते आप जवाब दे रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान में जगा हुआ होता है उस पर नींद कोई असर नहीं डालती। जो विवेक में जगा हुआ होता है, जो होश में जगा हुआ होता है, निंद्रा का प्रभाव उसके चित्त पे नहीं पड़ता है बेटा। आनंद ने कहा कि तब आप लगता है कि शायद दिमाग इधर उधर कहीं चला गया होगा, इसलिए हमको लगता है कि जवाब आपने गलत दिया। बुद्ध ने कहा कि गलत कैसे दिया? कहा इसलिए कि प्रश्न दो तरह का आया और दोनों विपरीत प्रश्न आया, फिर भी जवाब आपने एक ही दिया। तो या तो इसका जवाब सही होगा या उसका जवाब सही होगा, दोनों में से दोनों का जवाब एक ही हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ बेटा, दोनों का जवाब एक ही हो सकता है, एक ही जवाब है। मैं गलत में जवाब नहीं दिया हूं और ना ही बेहोशी में वो जवाब दिया हूं। दोनों का जवाब एक ही होगा। मनुष्य के सुख का भी कारण उसका चित्त है और मनुष्य के दुख का कारण भी उसका चित्त है। कहा कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा बताता हूं। अभी जाओ यहां से सनोखर तक और एक कैमरा दे दिया, उसके एक हाथ में आईना दे दिया, बहुत बड़ा आईना जिसमें बाल दाढ़ी बनाते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा। वो आईना दिया और आनंद को कहा कि अपने सीने के पास इस आईना को पकड़ करके रखो और यहां से सनोखर होते हुए, एकचारी होते हुए, इधर से कौन गांव होता है, इधर छटपटिया होते हुए घूम करके आ जाओ। हाँ, हमडंडा होते, भवानीपुर वगैरह। तो आईना पकड़ाया, का इस रोड से घुसना, वहां से एकचारी वाला रोड से यहाँ घुस करके फिर छटपटिया आ जाना। आईना पकड़े रहो। इस आईना के सामने में वृक्ष आएंगे कि नहीं आएंगे, सड़क आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, रास्ते में जो बस गाड़ी ट्रक चलते होंगे वो आएंगे आईना के सामने कि नहीं आएंगे। आया, सीने के पास लगा करके उस आईना को रखा। आनंद को कहा कि इतना दूर तुम घूम करके आ जाओ। आ गया, कहा अब इस आईना को रख दो। फिर दूसरे बार घूमने के लिए भेजा, कहा कि एक कैमरा, वीडियो कैमरा अभय साहब से मांग करके ले आओ, क्योंकि बगल में हमारे पास ही था। तो बुद्ध ने कहा कि उसी से मांग करके ले आओ। हमसे मांगा, हमने दे दिया कैमरा। आनंद को कैमरा पकड़ा दिया, कैमरा लिया और फिर उसको चालू करके कहा कि इसको भी अपने सीने के पास पकड़े रहो और यही सनोखर, अवडंडा, भवानीपुर चक्कर काटते हुए फिर छटपटिया यहाँ छोटी ना की आ जाओ। आ गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब दोनों चीज को रखो। पहली बार इतना ही दूर, वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही सड़क, वही नाले, वही घर के सामने से तुम सीने पर एक आईना चिपका करके घूमे हो और उसी जगह, उसी परिस्थिति, उसी नगर, उसी बस्ती से होकर के दूसरी बार अपने सीने से लगा करके एक कैमरा लगा करके घूमे हो। कहा। उसके बाद एक कंप्यूटर लाया गया और कहा कि पहले क्या लेकर के घूमे थे? कहा आईना। का आईना का तार जोड़ करके कंप्यूटर में सेट करो। आनंद ने कहा कि ये कैसे होगा, आईना का कहीं तार कंप्यूटर में जुटता है क्या? जुटता है। उसने कहा कि आखिर जिन दृश्यों के सामने से इस आईना को लेकर के तुम गुजरे हो, तो उस आईना के अंदर घूमने वाला कोई भी दृश्य संग्रहित हुआ है क्या? उसके सामने से जो बस गुजरी है तो बस आईना में कैद हुआ है। उसके सामने से पेड़ गुजरे हैं तो पेड़ वो आईना में कैद हुआ है। नदी गुजरे, नाले गुजरे, पत्थर गुजरे, पहाड़ गुजरे, व्यक्ति गुजरे, स्त्री गुजरा, पुरुष गुजरे, जो भी गुजरे, क्या उस आईना में वह कैद हुआ है? कहा नहीं।
घटना वही, परिघटना वही, स्थिति वही, परिस्थिति वही, जगह वही, वस्तु वही, व्यक्ति यही, लेकिन यदि तुम्हारे सीने से ऐना चिपक करके घूम रहा है तो उस ऐना में संसार का एक भी दृश्य कैद नहीं हो सकता। लेकिन उसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, परिघटना से हो करके यदि एक कैमरा गुजरता है तो जिंदगी बीत जाए, हम मिट सकते हैं लेकिन वह दृश्य नहीं मिट सकता है। उसी तरह से जो व्यक्ति इस संसार में अपने चित्त को कैमरा की तरह बना करके नहीं बल्कि एक ऐना के तरह स्वच्छ और निर्मल बना करके घूमता है, संसार उसके चित्त में कभी नहीं समाता, जिसके कारण उसका चित्त हमेशा प्रसन्नता से भरा रहता है, सुख और शांति से भरा रहता है। जिसका चित्त कैमरे की भांति है जो संसार को पकड़ता है, कैमरा का काम है पकड़ना और ऐना का काम है संसार में रह करके भी संसार को छोड़ करके रहना। कैमरा का काम है संसार में है लेकिन कैमरा संसार को पकड़ करके रहता है। आप अपने चित्त को पढ़िए, आप अपने मन को पढ़िए कि आपका मन कैमरा है कि आपका मन दर्पण है। आपका मन दर्पण हो जाना चाहिए। विचारकों ने कहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारा मन कैमरा न कहलाए। क्या कहलाए? दर्पण। भजन नहीं है, फिल्म का गाना है, बाबा मुड़ी झुला रहे हैं। उसी के जमाने का गाना है तो मुड़ी तो झुलाएंगे ना। हम लोगों के जमाने का तो गाना इतना घटिया है कि सुन करके आदमी शर्म से सर झुका लेता है। झुकाता है कि नहीं? आंदोलन लोग करता है कि गाना बंद करवाइए। क्यों भाई? घटियापन पे हर चीज उतरता चला गया। पुराने जमाने के गाने कितने अद्भुत हुआ करते थे। देखिए भजन से कम है, कितना लाजवाब है। तोरा मन दर्पण कहलाए, आपका मन कैमरा न कहलाए। ज्ञानी होने की यही पहचान है कि आपका मन जितना जल्दी हो वो ऐना बन जाए। क्योंकि ऐना की सबसे बड़ी सहूलियत क्या है, सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि वो संसार में रहता है लेकिन संसार चेहरा के सामने में आता है लेकिन चेहरा को पकड़ता नहीं। वृक्ष के सामने आता है लेकिन वृक्ष को पकड़ता नहीं है। नदी नाले पर्वत पहाड़ के सम्मुख होकर के वह गुजरता है लेकिन उसको अपने अंदर समाने नहीं देता है। ऐना की यह विशेषता है। उसी तरह से साधक का जो चित्त होना चाहिए, साधक का जो मन होना चाहिए, संसार के समस्त व्यवहारों को करते हुए, संसार के समस्त संबंधों में रहते हुए भी अपने चित्त में संसार को न पकड़े, यही साधक की सबसे बड़ी जीत है और उसके ज्ञानी होने का सबसे बड़ा लक्षण है। यही शांति से जीने का रास्ता है। इसलिए इस फिल्म के पुराने गाने में बड़ा अच्छा दोहराया गया। तोरा मन दर्पण कहलाई, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे। तोरा मन दर्पण कहलावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। आप अज्ञानी है कि ज्ञानी है, बस इतना सा थर्मामीटर है। अपने चित्त को पढ़िए कि आपका चित्त कैमरा है कि आपका चित्त दर्पण है। दुनिया की बात तो छोड़िए, मुझे लगता है कि यदि मैं आपका मूल्यांकन करने वाला बनूं, एग्जामिनर जिसको कहते हैं, परीक्षा लेने वाला, तो मेरे समझ से अधिकांश व्यक्तियों का चित्त कैमरा बना हुआ है। सास जरा सा बहू को कोई बात कह दी तो बहू कहती कि मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा बात ये नहीं भूलेंगे हम। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? मरते मरते दम तक तुम्हारा ये बात हम नहीं भूल सकते। कहता है कि नहीं कहता है? कभी बाप बेटे से कुछ बातें ऐसी हो गई, आवेश में भी कुछ कह दिया, जब मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा ये बात नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान की में जो घटना घटती हो उसको भूलने की आदत डालो। चित्त पर उसे बोझा बना करके मत रखो। आपके माथे पर एक पत्थर रख दें, 2 रख दें, 25 रख दें, 50 रख दें, इस तरह से एक टोकरी में पत्थर भर करके रख दें, तो आपका मन, आपका माथा भारी होगा कि माथा हल्का होगा? क्या होगा? तो जैसे एक पत्थर माथे पर वजन डालता है, वैसे एक एक बात को पकड़ पकड़ के यदि अपने चित्त पर रखते हो तो वह चित्त पर भार डालता है, और भार हमेशा दुखकारी होता है, भार कभी सुखकारी नहीं होता है। यदि अपने चित्त को सुखी बनाना चाहते हो तो दुनिया की छोटी मोटी बात जो परिवार और समाज के द्वारा आपको मिली है उसको अपने चित्त पर भार बना करके मत रखिए, उसको तुरंत उड़ जाने दीजिए, तभी आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पति ने कुछ बातें पत्नी को कह दी हो, उसको कैमरे की तरह पकड़ के मत रखिए, ऐना की तरह आने दीजिए और चले जाने दीजिए।
हो सकता है सास ने कभी बहू को कोई ऐसी बात कह दी हो जो बातें आपको याद करने पर टिस देती हो, दुख पहुंचाता हो, पीड़ा पहुंचाता हो, तो उस बात को कैमरे की तरफ पकड़ के रखिए मत, उसको आईना की तरह आने दीजिए और चले जाने दीजिए। आ गया, ठीक है, आवेश में कोई बातें निकल गई, कह दिया, जाने दीजिए। किसी ने हमें तकलीफ दे दिया, कोई बात नहीं, क्षण बीत गया, समय बीत गया, उस बात को पकड़ के क्यों रखें। अभिप्राय यह है कि छोटी हो अथवा मोटी हो, छोटी हो अथवा बड़ी हो, किसी भी घटना को आप अपने चित्त में पकड़ करके मत रखिए, तभी आपका जीवन सुखी होगा। जो अपने चित्त में संसार को पकड़ करके रखता है वह अज्ञानी है, और जो अपने चित्त में संसार को जगह देता ही नहीं है वही ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की यही दो परिभाषा है। यदि आप मूल्यांकन कीजिए कि आपके चित्त में संस्कार पकड़ा, संसार पकड़ा हुआ है, आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी नहीं कहला सकते, और जो ज्ञानी नहीं होगा वह सुखी नहीं होगा। सज्जनों, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपनी अज्ञानता को निरंतर पढ़ते रहना और उसको धीरे धीरे दूर करते रहना। अपने आप में पढ़िए। यदि आप संसार के दुर्व्यसनों में ग्रस्त हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं इसका कोई मतलब नहीं, आप अज्ञानी हैं। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।